वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी बोर्ड ने दी हुई क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं। और हमने एक चैप्टर सिलेक्ट किया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये चैप्टर है, इसका जो वेटेज है हमारे स्टेट बोर्ड का वो है कम से कम 6 या फिर 8 मार्क का। मतलब हमें ये चैप्टर 6 से 8 मार्क देके जाएगा। अब देखिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके ऊपर पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने एमसीक्यूज और आंसर इन वन सेंटेंस देखे। एमसीक्यूज और आंसर इन वन सेंटेंस, तो इसका वीडियो जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए इसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आज उसे हम देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के लिए जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं या फिर आ सकते हैं उनको आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर। हमें टीएस ऑफ एंथर की क्या निकालनी होगी, डायग्राम निकालनी होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन देखते वक्त कि एंथर क्या है। तो एंथर क्या है, एंथर इज ए पोलन सैक। एंथर कंटेन पोलन सैक। इसमें क्या रहते, पोलन ग्रेन रहते। तो एंथर इज ए टेट्रास्पोरेंजियन, मतलब इसमें जो कुछ पोलन चेंबर रहते वो कितने रहते, 4। तो इट इज ए टेट्रास्पोरेंजियन। अब देखिए इसकी हमें डायग्राम निकालनी है और उसे क्या करना है, लेबलिंग करना है। तो हमें पता है कि टेट्रास्पोरेंजियन होने के साथ इट कंटेन 4 लेयर्स। कितने लेयर्स का बना हुआ रहता है, 4 लेयर्स का। तो ऐसे हम क्या करेंगे, एंथर का ये जो एंथर सैक है या फिर ये जो डायथिकस एंथर है उसका क्या निकालेंगे, स्ट्रक्चर निकालेंगे। ये जो इसकी आउटर लेयर है इसे कहते हैं हम इपिडर्मिस। ऐसे कहते हैं हम इपिडर्मिस। अब देखिए इपिडर्मिस के अंदर ये जो 2 से 3 लेयर होती है, इसके अंदर की एक लेयर होती है उसे कहते हैं हम एंडोथीसियम। दूसरी लेयर क्या है, एंडोथीसियम। इसके अंदर 2 to 3 लेयर, 2 या 3 लेयर रहती है जिसे कहते हैं हम मिडल लेयर्स। इसके अंदर क्या रहती है, मिडल लेयर्स रहती है, तो इसे कहेंगे हम मिडल लेयर्स। और देखिए ये जो इसके अंदर है इसके सबके अंदर ये जो लेयर है इसे कहते हैं हम टैपेटम। ये क्या रहती है, टैपेटम। और टैपेटम के अंदर इसके अंदर रहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इसके अंदर क्या रहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सिर्फ ये 4 लेयर निकालनी पड़ेगी। आउटर नोन एज एपिडर्मिस, इसके अंदर रहेगी एंडोथीसियम, इसके अंदर 2 से 3 लेयर रहेगी जिसका नाम रहेगा मिडल लेयर, और सबसे इनर मोड जो है इसे कहते हैं हम टैपेटम। ऐसे ही एक ये जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस ये कंटिन्यू रहती है। एंडोथीसियम ये भी 4 ही सैक को कंटिन्यू रहती है, लेकिन मिडल लेयर ईच पोलन सैक को सेपरेट रहती है। तो हमें निकालनी पड़ेगी 2 से 3 मिडल लेयर और सेपरेट टैपेटम। और टैपेटम के अंदर हम दिखाएंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, और इस स्पोरोजिनस टिश्यू से तैयार होंगे पोलन ग्रेन। तो हमें इस डायग्राम में कम से कम 4 लेबलिंग चाहिए। हाफ मार्क के लिए एक लेबलिंग रहेगी, तो इसे हमें 2 मार्क मिलेंगे बाय लेबलिंग 4 नेम्स। यहाँ पे 4 नेम अगर हम करेक्ट लिखते हैं तो हमें कितने मार्क देके जाएगा, 2 मार्क। तो ये इसके लेयर के नाम और इसके अंदर क्या रहता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और देखिए नीचे इस फिगर का नाम लिखना ना भूलिए। हमें सबसे नीचे क्या लिखना पड़ता है, फिगर का नाम। तो फिगर का नाम क्या है या फिर डायग्राम का नाम क्या है, टीएस ऑफ एंथर। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, टीएस ऑफ एंथर, 2 मार्क के लिए। इसके बाद एक जो क्वेश्चन है वो हम डिस्क्राइब करेंगे कि हमें जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है वो कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। हमें क्या डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन 2 में, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। मतलब पोलन ग्रेन का क्या डिस्क्राइब करना है, स्ट्रक्चर। और साथ में देखिए ये जो है ये क्वेश्चन है हमें 2 मार्क के लिए। अब देखिए पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हमें पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, तो पोलन ग्रेन इज नोन एज मेल गमीटोफाइट। इसे मेल गमीटोफाइट कहा जा सकता है प्लांट का। साथ में ही इसे क्या कहते हैं, मेल गमीटोफाइट को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर।
या फिर माइक्रोगमिट, ये क्या कहते, इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर है। अब देखिए ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन दो लेयर से बना हुआ होता है, उस लेयर को कंबाइनली उन लेयर को कहते हैं स्पोरोडर्म। ये जो स्पोरोडर्म है, स्पोरोडर्म से पोलन ग्रेन कवरिंग रहती है। स्पोरोडर्म की ये जो लेयर है वो दो रहती है, सबसे पहले एक रहती है एक्साइन, दूसरी रहती है एंटाइन। तो देखिए हम यहाँ पे साथ में डायग्राम निकालेंगे कि ये हुई स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म की ये दो लेयर, ये जो दो लेयर है इसमें ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर कुछ जगह पे डिसकंटिन्यू रहती है या फिर टूटी हुई रहती है, उसे कहते हैं हम जर्म पोर। इस ओपनिंग को क्या कहेंगे, जर्म पोर। ये हुई एक्साइन, अंदर की जो रहती है उसे कहते हैं एंटाइन। अब देखिए हमें पूछा गया है कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, तो इट इज मेड अप फ्रॉम टू लेयर्स, आउटर इज नोन एज एक्साइन, इनर इज नोन एज एंटाइन। आउटर लेयर इज मेड अप फ्रॉम ए प्रोटीन नोन एज स्पोरोपोलेनिन, और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये है बायोडिग्रेडेबल, साथ में ही ये है हीट रेजिस्टेंस, इसलिए ये क्या कर सकता है, इस पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो ये एक्साइन। अब देखिए ये जो एक्साइन है, एक्साइन पे कुछ फैमिलीज में क्या रहता है, टेक्सचर प्रेजेंट रहता है इस एक्साइन पे, या फिर ये वेवी नेचर की रहती है। अब देखिए इंटाइन, इंटाइन क्या करता है, इस पोलन ग्रेन के जो कुछ साइटोप्लाज्म है उसे बाउंड करता है, वो क्या है, इंटाइन। अब हुए इसकी दो लेयर, और इंटाइन इज मेड अप फ्रॉम सेलुलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो इसके अंदर पोलन ग्रेन हम जनरली स्टडी करते हैं एट टू स्टेज। कितनी स्टेज, टू सेल स्टेज। ये दो सेल स्टेज में हम स्टडी करते हैं, तो इसमें दो सेल हमें निकालनी पड़ेगी। एक जो बड़ी वाली सेल है उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और उसका हुआ है न्यूक्लियस, और इस वेजिटेटिव सेल में दूसरी एक फ्लोटेड रहती है, उसे कहते हैं हम जनरेटिव सेल, और उसका है न्यूक्लियस। ये जो छोटी दिखाई है उसे कहेंगे हम जनरेटिव सेल, और ये जो बड़ी है उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बड़ा होगा, और जो जनरेटिव सेल है उसका क्या होगा, छोटा। तो ये हुआ टू सेल स्टेज। तो आपको 2 मार्क के लिए इसकी स्पोरोडर्म, इसकी एंटाइन, एक्साइन, और साथ में ही ये जो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल है, इतना डिस्क्राइब करना पड़ेगा 2 मार्क के लिए। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, तो इसके बाद में हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क के लिए, वो है ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल गमीटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल गमीटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। मेल गमीटोफाइट की डायग्राम निकालनी है। हमने अभी डिस्क्राइब किया कि मेल गमीटोफाइट को कहते हैं हम पोलन ग्रेन, मतलब हमें यहाँ पे इन शॉर्ट में डायग्राम किसकी निकालनी है, पोलन ग्रेन की। बहुत ही इजी है, स्पोरोडर्म निकालनी होगी। ये जो 2 लेयर है, इस 2 लेयर को अगेन हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पे हम जर्म कोर लिखेंगे। ये ओपनिंग क्या है, जर्म कोर। हमें पोलन ग्रेन की डायग्राम निकालनी है क्योंकि पूछा गया है मेल गमीटोफाइट। तो पोलन ग्रेन की डायग्राम में ये 2 लेयर, आउटर इज नोन एज एक्साइन, इनर वन इज नोन एज एंटाइन। आउटर को हम एक्साइन कहते हैं, इनर को हम एंटाइन कहते हैं। ओपनिंग को कहेंगे और रप्चर ऑफ दी एक्साइन को कहेंगे हम जर्म कोर। अब इसके अंदर बड़े वाली सेल है, अभी हमने देखा, उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल। जो इसमें फ्लोटिंग रहती है छोटी सेल, उसे कहते हैं हम जनरेटिव सेल। अब देखिए ये डायग्राम आप जब निकालेंगे इसे कहेंगे 2 सेल स्टेज। क्या कहेंगे, 2 सेल स्टेज। इसमें कितने सेल है, 2। लेकिन क्या होता है, इसके बाद इसके डेवलपमेंट में ये जो जनरेटिव सेल है ये अगेन डिवाइड होती है और यह तैयार करती है 2 न्यूक्लियस, और ये जो है इसका वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो इसके साथ ही क्या करती है, पोलन ट्यूब तैयार करती है आफ्टर, मतलब बाद में किसके, आफ्टर दी इट लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड होता है तो ये क्या करता है, पोलन ट्यूब तैयार करता है। तो ये डायग्राम लेटर स्टेज में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं हम ट्यूब न्यूक्लियस। ये जो सबसे आगे आएगा उसे कहेंगे हम
ट्यूब न्यूक्लियस और अंदर रहेंगे 2 मेल गमीट्स। तो ये हुई डायग्राम ऑफ मेल गमीटोफाइट एट लेटर स्टेज। बट 2 स्टेज में हम क्या करते हैं, जो हमने पहली डायग्राम निकाली है उसे। तो ये दोनों में से आप कोई भी डायग्राम या फिर दोनों कंपैरिजन में डायग्राम अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेंगे 2 से 2 मार्क। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन 3। ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ मेल गमीटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, तो इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। अब देखिए क्वेश्चन 4 है हमारे लिए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। अब देखिए फीमेल गमीटोफाइट को डिस्क्राइब करना है। तो फीमेल गमीटोफाइट सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि फीमेल गमीटोफाइट क्या है। जैसे मेल गमीट को हमने कहा था पोलन ग्रेन, यहाँ पे फीमेल गमीटोफाइट ये जो एग एपरेटस रहता, एग एपरेटस कहाँ पे रहेगा, देखिए तो एग एपरेटस रहेगा जो न्यूसेलस है उसके बीच में प्रेजेंट। तो न्यूसेलस कहाँ का पार्ट है, वो है ओहुल का पार्ट। ओहुल कहाँ का पार्ट है, तो ओहुल इट इज द पार्ट ऑफ, और ओहुल जो ओहुरी है, ओहुरी कंटेन ओहुल। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ओहुल कहाँ पे रहता है, तो ओहुरी में रहता है ओहुल। अब देखिए ओहुल का जो स्ट्रक्चर है हमें पता है, तो ओहुल में हमें निकालना है एग एपरेटस। किसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, एग एपरेटस। तो ये एग एपरेटस है, एग एपरेटस में क्या रहेगा, ऊपर का जो एंड है उसे कहते हैं हम चलाजल एंड, नीचे का जो हिस्सा है उसे कहते हैं हम माइक्रोपाइल एंड। अब देखिए ये माइक्रोपाइल के साइड में होता है इसीलिए कहते हैं माइक्रोपाइल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। ये चलाजा की साइड में रहता है इसीलिए कहते हैं हम चलाजल एंड। यहाँ पे 3 सेल्स प्रेजेंट रहती है जिसे कहते हैं हम एंटीपोडल सेल्स। इन तीनों सेल को क्या कहा जाता है, एंटीपोडल सेल्स। तो हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे कि एग एपरेटस कंटेन्स 3 एंटीपोडल सेल्स एट दी चलाजल एंड, मतलब एंटीपोडल सेल्स रहती है कहाँ पे, एट दी चलाजल एंड। अब देखिए ये जो नीचे का हिस्सा है माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे रहता है एग एपरेटस। एग एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो एग एपरेटस रिमेन्स प्रेजेंट एट दी माइक्रोपाइलर एंड। इसमें जो है बीच में है बड़ी वाली, तो इसे कहते हैं हम एग। बीच में जो है उसे क्या कहेंगे, एग। तो एग एपरेटस में एग रहता है एट दी माइक्रोपाइल एंड। साथ में क्या रहती है, 2 सिनर्जिड सेल्स रहती है। ये जो 2 है बाजू में दी हुई इसे क्या कहते हैं हम, सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स पे क्या है, इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, तो इस प्रोजेक्शन को कहते हैं हम फिलीफॉर्म एपरेटस। इसे क्या कहते हैं हम, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। यहाँ पे क्या है, सिनर्जिड सेल। और सिनर्जिड सेल का फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है। अब देखिए बीच में क्या रहता है, यहाँ पे एक सेल रहती है जो 2 न्यूक्लियाई कंटेन करती है। तो इसे हम कहते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई। तो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये एक सेल रहती है, पर न्यूक्लियाई यहाँ पे 2 रहती है, मतलब ये रहती है डिप्लॉइड। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो डिप्लॉइड होने की वजह से यहाँ पे हम सेल अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे 7 सेल रहती है। और न्यूक्लियाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन न्यूक्लियाई कितनी रहती है, 8। तो इसे कहते हैं हम 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का आंसर, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। तो ये हुआ आपके फीमेल गमीटोफाइट का स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम डिस्क्राइब करेंगे। मेंशन मतलब हमें यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, तो वेरियस अडेप्टेशंस फॉर विंड पोलिनेशन। अडेप्टेशंस फॉर विंड पॉलिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अडेप्टेशंस मतलब कुछ यहाँ पे चेंजेस, अडेप्टेशन ऑफ विंड पॉलिनेशन, अडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन। ये जो फ्लावर में विंड पॉलिनेशन, अब देखिए पॉलिनेशन मतलब क्या, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर के एंथर से अगर उसके ही स्टिग्मा और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन
from anther of a flower to the stigma of same flower or another flower is known as pollination. इसे क्या कहते हैं हम? पॉलिनेशन. अगर वो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड हो जाए तो ये क्या हुआ? विंड पॉलिनेशन. अब देखिए विंड पॉलिनेशन के लिए फ्लावर में क्या चेंजेस होते हैं, तो देखिए ये जो विंड पॉलिनेशन होता है इसके लिए सबसे पहले फ्लावर होने चाहिए, उसका उनका जो वेट होना चाहिए वो वेट शुड बी वेरी लेस. वेट कैसा होना चाहिए? शुड बी वेरी लेस. मतलब इनका जो वेट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका वेट ज्यादा हो तो ये हवा में तैर नहीं सकते. तो हवा में तैरने के लिए फॉर द फ्लोटिंग इनटू द एयर के साथ फ्लो होने के लिए इनका वजन जो है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. दूसरा कि इनके ऊपर हेयरी प्रोजेक्शन होने चाहिए, क्योंकि हेयरी प्रोजेक्शन अगर इनके ऊपर हो तो ये क्या कर सकते हैं? इन्हें हवा में तैरने के लिए क्या हो सकती है? मदद मिल सकती है. अब देखिए साथ में ही नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो है, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, इनका नंबर ऑफ पोलन ग्रेन शुड बी मैक्सिमम. ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन होने चाहिए. क्यों? क्योंकि विंड पॉलिनेशन में जो लैंडिंग ऑन दी स्टिग्मा पे लैंड होने के जो चांसेस है वो बहुत कम रहती है. इसकी वजह से नंबर ऑफ पोलन ग्रेन शुड बी मैक्सिमम. तो जो कुछ पोलन ग्रेन का नंबर है वो कैसा रहना चाहिए? बहुत ज्यादा रहना चाहिए. और साथ में ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के लिए नेक्टर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, फ्रेग्रेंस की भी कोई जरूरत नहीं, या फिर कलर, ये जो विदाउट कलर रहे तो भी अच्छा है. मतलब यहाँ पे कलर का भी कोई रोल नहीं, क्योंकि ये किसी को ना अट्रैक्ट करेंगे ना फिर फ्रेग्रेंस, क्योंकि विंड की वजह से हो रहा है तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं. तो दीज आर दी अडेप्टेशन फॉर दी विंड पॉलिनेशन. अगर कोई प्लांट विंड पॉलिनेशन शो कर रहा हो तो उसके लिए क्या रहेंगे? इसके अडेप्टेशन. तो आपको 2 मार्क के लिए इतना पॉइंट लिखना बहुत सफिशिएंट है. ये सफिशिएंट नहीं बल्कि मोर देन सफिशिएंट है. अगर इतने पॉइंट आप लिखोगे तो आपको 101% 2 मार्क तो मिल ही जाएंगे. ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में से. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए इस चैप्टर में से, वो है What are the different adaptations shown by bird pollinated flowers? अब देखिए हमें क्वेश्चन 6 में डिफरेंट अडेप्टेशंस को डिस्क्राइब करना है. अडेप्टेशंस शोन बाय बर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट. बर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा जो फ्लावर्स पॉलिनेशन दिखाते हैं उनके हमें अडेप्टेशन यहाँ पे डिस्क्राइब करने. अडेप्टेशन शोन बाय बर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट. अब देखिए बर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये जो बर्ड है, ये जो बर्ड वेक्टर है और एजेंसी से अगर इनके मार्फत पॉलिनेशन हो जाए तो हम उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्निथोफिली. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther of a flower to the stigma of another flower is known as ornithophily. और उस फ्लावर को कहते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर. अब देखिए उस फ्लावर में कौन से अडेप्टेशन होने चाहिए? तो सबसे पहले वो अट्रैक्ट करने के लिए तो सबसे पहले वो होनी चाहिए ब्राइटली कलर, तभी बर्ड्स को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. इसके साथ नेक्टर इनमें प्रेजेंट रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ दी नेक्टर. अगर नेक्टर हो तो फ्लावर क्या करेंगे? उसे ज्यादा से ज्यादा विजिट करेंगे. साथ में देखिए ये बर्ड जो रहते हैं, बर्ड्स हैज नो स्मेल ऑफ फ्रेग्रेंस, या फिर ये जो बर्ड में जो स्मेल की कैपेसिटी है वो बहुत ही कम रहती है. बहुत ही कम होने की वजह से दिस फ्लावर, ये जो फ्लावर है उन्हें फ्रेग्रेंस अगर ना हो तो भी चलेगा, तो ये फ्रेग्रेंस नहीं दिखाते. तो ये भी क्या हुआ? इनके लिए बहुत बड़ा अडेप्टेशन हुआ. साथ में इनका जो कोरोला है वो जनरली ट्यूबुलर भी रहता है. तो दीज आर दी अडेप्टेशन शोन बाय बर्ड पॉलिनेटिंग फ्लावर. अगर एक कोई फ्लावर है और उनके पास ये अडेप्टेशन है तो क्या कर सकते हैं? पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स. तो ये हुआ आपके 2 मार्क के लिए एडेप्टेशन शोन बाय बर्ड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स. ओके, अब देखिए हमारे क्वेश्चन बैंक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए,
तो एक्सप्लेन हेट्रोस्टाइली एंड हेट्रोगाइनी। एक्सप्लेन हेटेरोस्टाइली, सबसे पहले हेटेरोस्टाइली एंड हेटेरोगाइनी, दोनों को हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है विथ एग्जाम्पल। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन बैंक में से, इसके लिए हमें 2 मार्क का वेटेज है, ये 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसमें से 1 मार्क है इस हेटेरोस्टाइली के इंफॉर्मेशन को, दूसरा मार्क है इस हेटेरोगाइनी के इंफॉर्मेशन को। साथ में भी हमें एग्जाम्पल भी यहाँ पे कंपलसरी है, एग्जाम्पल भी लिखने ही पड़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कि हेटेरोस्टाइली क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हेटेरोस्टाइली क्या है। अब देखिए हेटेरो मीन्स डिफरेंट, स्टाइली जो स्टाइल है स्टिग्मा स्टाइल ओरी मतलब गायनोशियम का जो पार्ट है उसे कहेंगे हम हेटेरोस्टाइली। तो इसमें क्या है, फ्लावर, ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर भी रहता है मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहेगा एंड्रोशियम, और गायनोशियम भी रहेगा। तो यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओरी मतलब ये जो गायनोशियम भी है एंड्रोशियम भी है। एंड्रोशियम का हमने एंथर लिखा, यहाँ पे क्या है एंड्रोशियम भी है। अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो इसे सेल पॉलिनेशन होने से रोकने के लिए, यहाँ पे सेल रिप्रोडक्शन होने के लिए रोकने के लिए इसमें जब स्टिग्मा एट अनदर पोजीशन, स्टिग्मा एट अनदर पोजीशन और एंथर होगा दूसरी पोजीशन पे, एंथर एट अनदर पोजीशन मतलब एट वन स्टेज, एट वन प्लेस स्टिग्मा इज प्रेजेंट और स्टिग्मा एंड स्टाइल इफ प्रेजेंट डिफरेंट प्लेसेस, अगर ये दोनों की जगह अगर अलग अलग हो तो उसे कहते हैं हेटेरोस्टाइली। इसका एग्जांपल है दोस्तों प्राइमुला प्लांट। ये जो प्राइमुला है ये दिखाता है हेटेरोस्टाइली। इसमें क्या रहता है, स्टिग्मा और स्टाइल ये जो एंथर है, एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या है अलग अलग जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन stigma and anther both are situated at the different location or different position into a same flower or into a bisexual flower, then it is known as heterostyle। ओके, तो इसे क्या कहेंगे हम, हेटेरोस्टाइली। अब हेटेरोस्टाइली के बाद देखेंगे कि हेटेरोगाइनी क्या है। हेटेरोगाइनी क्या है, तो देखिए ये बिल्कुल सेम हेटेरोस्टाइली की तरह है। हेटेरोगाइनी में क्या रहता है, एग्जाम्पल इसका है कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस में क्या रहता है दोस्तों कि हेटेरोगाइनी, यहाँ पे स्टिग्मा और एंथर दोनों के बीच में क्या तैयार होता है, पार्टीशन तैयार होता है नेचुरली। अगर दोनों के बीच में नेचुरली पार्टीशन प्रेजेंट रहेगा तो, और नेचुरल फिजिकल बैरियर प्रेजेंट रहेगा, इफ इट कंटेन नेचुरल फिजिकल बैरियर इनटू द स्टिग्मा एंड स्टाइल or in between the stigma and anther, अगर if a flower contain natural physical barrier in between stigma and anther, anther और स्टिग्मा के बीच में अगर नेचुरल फिजिकल बैरियर प्रोड्यूस हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हेटेरोगाइनी। और हेटेरोगाइनी कौन दिखाता है, कैलाट्रोपिस। तो ये क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करता है। तो ये हुआ आपका 2 मार्क के लिए हेटेरोस्टाइली एंड हेटेरोगाइनी विथ एग्जांपल। हेटेरोस्टाइली का एग्जांपल है प्राइमुला और हेटेरोगाइनी का एग्जांपल है तो कैलाट्रोपिस। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7 फॉर द 2 मार्क्स। अब लेट्स सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंस जो फायदे रहते हैं किसके, डबल फर्टिलाइजेशन के, उसे हमें डिस्क्राइब करना है। अब देखिए सबसे पहले तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है, ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहला ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण यानी एक इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन में ये जो पहला मेल गमीटोफाइट था डबल फर्टिलाइजेशन होते हुए,
पहला मेल गमीटोफाइट ये फ्यूज होता है विद द एग ऑफ द फीमेल गमीटोफाइट। इस एग से फ्यूज होने के लिए पहला मेल अगर इसके साथ फ्यूज हो जाए तो हमें इससे मिलेगा जाइगोट, और ये जाइगोट इससे तैयार होगा डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, ये हुआ पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में क्या होता है, ये पहला मेल गमीट, दूसरा मेल गमीट जो है यहाँ पे वो किससे फ्यूज होता है, तो ये फ्यूज होता है डेफिनेटिव न्यूक्लियस या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और उससे तैयार होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये दूसरा सिग्निफिकेंस है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, तो इट इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और ये क्या करेगा, हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए इट नरिशेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो हमारा डेवलप होने वाला एम्ब्रियो है उसे नरिशमेंट का काम कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये करेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब PEN। इसके साथ में ये जो ओवरी से फ्रूट तैयार होता है, वो तैयार होता है फ्रूट किससे, ओवरी से, तो ये तैयार होगा बिकॉज ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। और सीड तैयार होती है, तो सीड किससे तैयार होती है, ओहुल से। सो दीज आर दी वेरियस सिग्निफिकेंस या फिर फायदे ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब हमारे डबल फर्टिलाइजेशन की ये क्या है, अलग अलग तरीके के सिग्निफिकेंस। तो 2 मार्क के लिए हमें कम से कम 4 पॉइंट लिखना सफिशिएंट होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अब, जो हमारे चैप्टर के क्वेश्चन बैंक से है। वो क्वेश्चन है मेंशन सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। अब देखिए सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन 9, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। हमें फ्रूट और सीड फॉर्मेशन के सिग्निफिकेंस यानी फायदे लिखने हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला फ्रूट क्या है, तो फ्रूट कैन बी यूज एज अ स्टोर, सॉरी फ्रूट और सीड, फूड के फॉर्म में भी हमें यूज करना पड़ता है या फिर कर सकते हैं। अब देखिए फ्रूट और सीड क्या है, तो सीड इज ए ऑर्गन बाय विच प्लांट कैन प्रोपोगेट, मतलब ये वेजिटेटिव ऑर्गन भी है। अगर हम सीड को सो करेंगे, सीड को अगर हम जमीन में बोएंगे तो इससे क्या होगा, एंटायर प्लांट कैन बी ग्रोन। इस सीड से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो हो सकता है, तो इसे कहेंगे हम रिप्रोडक्शन। मतलब ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी है कि जिसकी वजह से प्लांट क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन, उसके जो मेंबर्स है उन्हें क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। अब देखिए फ्रूट में सीड्स में इसके साथ ये राइपन ओवरी से मतलब मैच्योर ओवरी से क्या तैयार होगा, फ्रूट फॉर्म हो सकता है। तो दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फ्रूट एंड सीड। ओके, तो इसके बाद एक जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन बैंक का, वो है गिव एन अकाउंट ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सीड बैंक में से, गिव एन अकाउंट ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, सबसे पहले 1 मार्क के लिए लिखेंगे इसकी डेफिनेशन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या रहता है, जब यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे अगर एक सीड में इफ ए सीड कंटेन 1 और मोर एम्ब्रियो, अगर एखादे सीड में एक या फिर उससे ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट रहते हैं, जो यहाँ पे ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होने की वजह से इसे क्या कहते हैं हम, पॉली एम्ब्रियोनी। इफ ए सीड कंटेन 2 और मोर एम्ब्रियो, यहाँ पे अगर 2 और 2 से ज्यादा अगर यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, पॉली एम्ब्रियोनी। इफ ए सीड कंटेन 2 और मोर एम्ब्रियो इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। अब देखिए ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है, ये पॉली एम्ब्रियोनी, इसके फायदे क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहले अगर हम एक सीड यहाँ पे बोते हैं या फिर एक सीड को सो करते हैं, तो इस फ्रॉम दी 1 सीड, इस एक सीड से क्या हो गए, ज्यादा से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो गए। मतलब जब प्रोपोगेशन होगा, जब यहाँ पे जर्मिनेशन होगा, तो एक सीड से नंबर ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी क्रिएटेड और कैन बी प्रोड्यूस। मतलब यहाँ पे एक ही सीड से ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो
दिस इज द शॉर्ट नोट ऑन पॉलीमरनी। तो 2 मार्क के लिए इसकी डेफिनेशन और इसकी सिग्निफिकेंस सफिशियंट है, तो आपको 2 मार्क के लिए सिर्फ इतना ही बस है। ओके, तो दोस्तों ये हुए हमारे क्वेश्चन जो 2 मार्क के लिए है। 2 मार्क के लिए हमने देखे इस चैप्टर में से 10 क्वेश्चन। इसके पहले के वीडियो में हमने 1 मार्क के लिए 10 एमसीक्यू देखे थे, उनको सॉल्व किया था। साथ में ही 1 मार्क के लिए आंसर इन 1 सेंटेंस को डिस्क्राइब किया था, ये भी 10 क्वेश्चन दिखे थे। अब देखे हैं 2 मार्क के लिए 10 क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम इसके बाद बनाएंगे 3 मार्क के लिए 10 क्वेश्चन। बाद में देखेंगे क्वेश्चन बैंक में दिए हुए जो हमें 4 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन है, उनका भी हम सॉल्यूशन दिखेंगे। तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप, पहला चैप्टर जो हमने चुना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, 6 से 8 मार्क देके जाएगा आपको स्टेट बोर्ड में। तो ऐसे ही हम जो हमारे सारे के सारे 15 चैप्टर है उसका क्वेश्चन बैंक बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आपके एग्जाम, आपके दोस्तों के सारे जो 12th क्लास में बच्चे हैं उनके एग्जाम नजदीक आ रहे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही हमारे चैनल के यूट्यूब के बारे में नए नए अपडेट्स मिलते रहने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। और मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की हमारे चैनल की लिंक दे दी है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी वजह से और जिसके ज्वाइन करने के साथ आप ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम के बारे में अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।